बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाएं, आमीन सब आमीन। तो चलिए आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये ईद डे 2 का व्लॉग है। और मैं व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड करी थी क्योंकि बहुत ही शॉर्ट मेरी रूटीन हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और कुछ भी स्पेशल हुआ नहीं। मैंने कुछ शूट भी नहीं किया यहाँ पर। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गए थे, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गए थे और उठने के बाद भी हम लेटे हुए थे क्योंकि रमज़ान वाली रूटीन फॉलो हो रही थी अपने आप ही। और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर मेरे नाना आ गए थे। तो जब भी नाना आते हैं ना, उनका ये पक्का है कि वो लुचोई ज़रूर लेकर के आएंगे। कानपुर में मिलने वाली बहुत ही फ़ेमस चीज़ है पूड़ी सब्ज़ी के बाद। और बल्कि पूरी सब्ज़ी इतनी फ़ेमस नहीं जितनी लुचोई फ़ेमस है। अगर आपने कभी खाया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉग्स आएँ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब चल रहा है, इतना ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा सारी जो रोज़े की थकान है वो उतारने के जो कंपटीशन चल रहा है, सोना है। तो इसीलिए ज़्यादा रूटीन मेरी कुछ हो नहीं पा रही ना, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, शूट नहीं कर पा रही हूँ। पहले यहाँ नाना लुचोई लेकर के आए थे, हमें पहले से पता था इसलिए हमने पापा से कहा नहीं। लेकिन फिर जब पापा आए ना तो हमें मतलब सरप्राइज़ हो गया क्योंकि पापा भी लुचोई ले आए थे। अभी इतनी सारी लुचोई का हम क्या करेंगे, तो हमने जितना खा पाए ना हमने खा लिया। वैसे तो ये ईद डे 2 का व्लॉग है। मैंने जो ईद डे 1 का व्लॉग डाला था उसमें मैंने कहा ही था कि अब देखते हैं कहाँ जाते हैं हम कल, लेकिन कहीं नहीं जा पाए और बहुत ही बोरिंग दिन गुज़रा। इसकी वजह से सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो थी मेरी, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद दूसरे दिन यानी ईद डे 3 का व्लॉग है ये। मेरी खाला खालू आए हुए थे, मेरी दोनों खाला मेरे खालू। इस बार ज़्यादा गेस्ट भी नहीं आ पाए अपने अपने रीज़न्स की वजह से, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम रूटीन मेरी रही। क्योंकि लास्ट ईयर के अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें तो पता चलेगा आपको कि कितने सारे गेस्ट आए थे। और बहुत मतलब मैंने ईद डे 1, ईद डे 2, ईद डे 3 का व्लॉग शूट किया था प्रॉपर। और अभी तो ये इतना ज़्यादा कम है मेरे पास व्लॉग्स, इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पाई। बार बार एक्सक्यूज़ेस देने के लिए वेरी वेरी सॉरी। वेल आ गया था यहाँ पे ईदी लेने का टाइम, तो खाला से हमने यहाँ पे ईदी ली। बहुत ज़्यादा खुशी मिली ईदी लेके, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार को तो हम मना कर देते थे, लेकिन अब तो हम मना नहीं करते मजाक कर ही मना कर देते हैं, लेकिन ईदी को कौन ही मना करेगा। तो यहाँ पे दोनों खाला से मैंने ईदी ले ली और सिस्टर की भी ईदी देखी और उसकी ईदी पर भी हाथ साफ़ करने की कोशिश थी मेरी। और कौन कौन अपने सिबलिंग्स की ईदियाँ पहले खाता था मुझे कौन ज़रूर बताएगा। वैसे तो मेरी दोनों बहनें इतनी चालाक है तो इसलिए कभी खा नहीं पाई उनकी ईदी में वेल यहाँ पे सब ने अपनी अपनी ईदी ली और आज भी मैं थोड़ा तैयार हो गई थी। मतलब खाला खालू आए हुए थे, थोड़े गेस्ट आए हुए थे। अब आज भी ना तैयार हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी अच्छे से, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी। बस ये है कि सब लोग आए हुए थे इसलिए तैयार हो गई थी। फिर यहाँ पे खाना लग गया था और सिस्टर ने बनाया था बहुत ही मज़े का चिकन कोरमा, साथ ही साथ तड़का राइस और रोटियाँ। वैसे तो हम रोटी बाहर से ही मंगाने वाले थे, लेकिन अचानक मेरे एरिया की सारी रोटियां किसी ने ख़रीद ली। पता नहीं वो कौन होगा, क्योंकि हमने इतनी जगह भेजा ना रोटी मंगाने के लिए, पर कहीं रोटी नहीं मिली। तो फिर हमें थक हार के 9-10 बजे रोटियां बनानी पड़ी। वेल यहाँ पर देखिए सब लोग चले गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि काम तो कभी फिनिश होता नहीं ना। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। और अभी मिलेंगे कल, क्योंकि देखते हैं कि कल की क्या रूटीन होगी। तो बहुत दिन बाद ही मैंने वैसे व्लॉग डाला है, तो इतने दिन में तो कोई रूटीन हो ही नहीं मेरी, बस सोने की और नमाज़ पढ़ने के, खाने के अलावा। तो अभी कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएँ, तो आप लोग प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और साथ ही साथ कुछ अगर सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, मतलब बहुत सारे कमेंट्स रह गए हैं जिनको मैंने रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगी आप सबके कमेंट का। अल्लाह हाफिज़, बाय।